आज आए थे तो सबसे अंतिम दिन जब आपसे सुबह मिलके गए तब यहाँ पर सभी उपस्थित थे? जब बाहर मिलके गए तब सभी उपस्थित थे? उस समय स्वामी जी ने जो बोला, गुरुकुल के प्रारंभ होने से लेकर के आज तक मैंने वो भाव स्वामी जी का कभी नहीं देखा, जितनी स्पष्टता से उन्होंने आपको ये बताया कि वो आप में क्या देखना चाहते हैं, उन्होंने ये गुरुकुल क्यों खोला है। उन्होंने कुछ बातें बोली थी, आपको भी याद होगी, कि विषय तो कोई भी पढ़ सकता है, मुझे लाखों करोड़ों इंजीनियर्स मिल जाते हैं और अभी भी मिल रहे हैं, मुझे बहुत सारे काम करने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं, पर मुझे नेतृत्व चाहिए। और कैसा नेतृत्व चाहिए? दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व चाहिए। ऐसा नेतृत्व चाहिए जो दिव्य व्यक्तित्व से युक्त हो। और उसी दिव्य व्यक्तित्व को जगाने के लिए सुबह से शाम तक, कभी कभी तो आप भी सोचते होंगे और सोचते ही हैं कि हमें सुबह से शाम तक लगाए रखते हैं, इतना व्यायाम कराते हैं, क्लास में नींद आती है, ये होता है, भोजन भी बिल्कुल ऐसा सीधा साधा सिंपल सा दे देते हैं। तो ये सब क्यों है? ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी आंतरिक शक्तियों को, आपके आंतरिक पुरुषार्थ को, और सिर्फ आपके ही नहीं, इसमें हम भी इंक्लूड हैं। हम जितने भी आपके सामने शिक्षक के रूप में आज उपस्थित हैं, वास्तव में हम भी एक शिष्य हैं। शिक्षक कभी भी बना नहीं जाता है, गुरु कभी भी बना नहीं जाता है। यदि किसी को कुछ बनना है तो वो शिष्य बनना है, शिष्य ही व्यक्ति को बनना होता है, शिक्षक नहीं बनना होता है। शिक्षक तो दुनिया बनाती है, हमें तो शिष्य बनना होता है। एक बार मैं परम पूज्य जो अपनी साध्वी रितंभरा दीदी माँ हैं, उनको सुन रही थी, तो कई वर्षों पुरानी बात वो लगभग हर दिन मेरे मन में गूंजती है कि ये सारी की सारी सृष्टि, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये फूल पौधे, ये मनुष्य, छोटे जीव जंतु, जगत में जितने भी प्राणी हैं, वो सबके सब हमारे गुरु बन जाते हैं और होते हैं। लेकिन कब? जब हमारे अंदर शिष्यत्व होता है तब, नहीं तो ये सब बेकार है। लोग जी रहे हैं आज भी। एक कहानी आती है ना कि एक व्यक्ति के पास में एक वन था, वो रोज लकड़ियां काट के ले जाता था, उसका कोयला बनाता था और कोयला बना के बेच देता था। एक दिन बाई चांस वो कोयला नहीं बना पाया, उसने लकड़ियां बेची, तो लकड़ियां खरीदने वाला जो है वो आश्चर्यचकित हो गया कि भाई कितने में दे रहे हो? तो उसने सस्ते में दी। तो उसने कहा एक काम करो, मुझे ढेर सारी लकड़ियां दे दो। तो उसने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारे पास जो वन है, तुम इसका क्या करते हो? बोले कोयला बना के बेचता हूँ। तो बोले देखो, तुम्हारे पास चंदन का वन है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? कोयला बना के बेच रहे हो। यदि इसी लकड़ी को बेचो तो तुम्हारी ये लकड़ी बहुमूल्य है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारा सामर्थ्य है, लेकिन हम इधर उधर की चीजों में उसे भटका देते हैं, हमें अपना मूल्य पता नहीं होता है। आजकल जो विद्यालय चल रहे हैं ना, तथाकथित, उनको कॉन्वेंट कह लो, उनको जो भी बाहर के विद्यालय हैं, इंग्लिश मीडियम विद्यालय, या उनको इंग्लिश मीडियम भी मैं नहीं कहूंगी, जो मिशनरी विद्यालय हैं, जिनको उसी विचारधारा से चलाया जाता है ताकि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं और आनुषंगिक रूप से कहने का मतलब है साइड वाइज, पता भी ना चले और बन भी जाए। तो ऐसी स्थिति में उन विद्यालयों को चलाया जाता है और नौकर बनाने के नाम पर उनके संस्कारों को बिल्कुल गर्त में गिरा दिया जाता है। और ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। और इस सब के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध चल करके स्वामी जी ने यहाँ पर ये गुरुकुल हमारा स्थापित किया है। क्यों स्थापित किया है? कुछ बात अब आपको समझ में आ रही है? सारे बच्चे छोटी छोटी बातों को तो समझते हैं। क्यों स्थापित किया है? क्योंकि जैसे स्वामी जी आज बड़े कार्य कर रहे हैं, सबसे संघर्ष मोल लेकर के, सारी दुनिया से विपरीत होकर के, सच्चाई का लोहा मान रहा है पूरा विश्व, अपने सत्य को ऊपर रख करके। इन्हीं कुछ बातों को याद रखते हुए, जैसे हम लोग स्वामी जी को सुनते हैं, तो कभी बैठे बैठे एक बार मन में ये भजन जब आया तो इन्हीं बातों के कारण से आया था। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, प्राण है साहस सदा ये भाना। ये भजन कोई बहुत बड़ा मतलब मेरा विचार नहीं था, लेकिन ये समझ में जब आया कि जो भी आधार है वो सत्य है। जब हम सत्य से डिग जाते हैं तब हमारे अंदर सारी अवगुण आने लग जाते हैं, तब हमारे अंदर सारे
बुराइयां आने लग जाती हैं, सारी दुर्बलताएं आने लग जाती हैं। तो खैर, तो हमें सिर्फ इतना अभी समझना है और सबको अपने स्तर पे और ज्यादा समझना है। अभी जितना समझ में आ रहा है कि स्वामी जी ने हमें यहाँ रखा है, हमें इतना अच्छा वातावरण दिया है, क्यों? कुछ महान करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। और शेर का बच्चा क्या होता है? बकरी तो नहीं होता, नहीं ना? सांप का बच्चा क्या होता है? और बब्बर शेर का बच्चा क्या होता है? फिर स्वामी जी के बच्चे कौन हुए? स्वामी जी के बच्चे तो स्वामी जी के समान ही होंगे ना। जैसे स्वामी जी आज पूरी दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं छोड़ते जो समाज के कल्याण के लिए हो, ऐसे ही हमको भी बनना है। ये हमको आज शिक्षा लेनी है। और इसी के साथ साथ जो हमारे शिक्षक हैं, उन शिक्षकों से, जैसे कि आपने नाटक दिखाया तो मैं देख रही थी, मैं ये नहीं देख रही थी कि आप हमको हंसा रहे हो। वास्तविकता ये है कि आप जो महसूस करते हो उसे प्रेजेंट करते हो। ये आपके अवचेतन मन की सारी प्रस्तुतियां हैं। बाद में तो आपने कह दिया कि हमारी इस बात को ऐसा मत मानना, पर अवचेतन मन में ऐसा नहीं है। वो वास्तविकता में आपको बुरा लग रहा होता है। जब अध्यापक आपको डांटते हैं तो आपको बुरा लगता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी अध्यापक हो, ऐसा ही है ना। लेकिन आज मैं 2-3 उदाहरण आपको देती हूँ।